हेलो एंड वेलकम सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए आइडियाज, बड़े मुद्दे और साथ ही नए ट्रेंड्स की। फैशन और एनवायरमेंटली कॉन्शियस लोगों के लिए आजकल भारत में एथिकल फैशन ब्रांड्स की कोई कमी नहीं है। रिसाइकल्ड फैब्रिक, वीगन लेदर से बने प्रोडक्ट्स कईयों की अब प्रेफरेंस बन गई हैं और इसी बदलती चॉइस को केटर कर रहा है जूक। 2016 में शुरू हुआ बैग्स और एक्सेसरीज का ये D2C ब्रांड अपने वीगन मटेरियल, अट्रैक्टिव प्राइसिंग रेंज के साथ भारतीय क्राफ्ट को एक मॉडर्न टच दे रहा है और अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से जूक के फाउंडर्स दिशा सिंह और प्रदीप कृष्ण कुमार लोकल हैंडीक्राफ्ट को ग्लोबल मार्केट में ले जाने की तैयारी में जुटे हैं। कच्छ घूमते समय दिशा सिंह को लोकल हैंडीक्राफ्ट ने काफी इम्प्रेस किया, लेकिन वाइब्रेंट कलर्स और खूबसूरत कलाकारी के बावजूद डिजाइन्स में कुछ कमियों ने दिशा को नए बिजनेस वेंचर के बारे में सोचने पर मजबूर किया। तो मैंने अपना MBA IIM अहमदाबाद से किया है, राइट। उस अहमदाबाद के वन ऑफ द कोर्सेज के लिए हम लोग ना अहमदाबाद के पास के एक विलेज में गए। वहाँ पे हमने लॉट ऑफ आर्टिजन्स का वर्क देखा, राइट। एंड वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल बैग्स थे, राइट। बट एट द एंड में क्या हुआ कि मेरे और मेरे फ्रेंड्स में से किसी ने भी कुछ खरीदा नहीं, राइट। और एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न था कि वो जो बैग हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं, क्राफ्टमैनशिप बहुत ज़्यादा है, राइट। बट उनका कोई मॉडर्न यूज़ केस नहीं है, या फिर तो कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है फॉर आर टुडेज जनरेशन, राइट। सो तब मैंने सोचा कि अच्छा, अगर हम इंडिया इंस्पायर्ड डिज़ाइन को मॉडर्न यूज़ केस के लिए बनाएं, राइट, तो इस बैग्स मार्केट में एक स्पेस है एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लाने के लिए। बैग्स बनाते वक्त सबसे ज्यादा लेदर का इस्तेमाल होता है। दिशा और प्रदीप जानवरों के चमड़े से बने प्रोडक्ट देखकर व्यथित हुए और इसीलिए दोनों ने अपना ब्रांड बनाते वक्त लेदर का अल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढा। लेदर की ना दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और दूसरा होता है कि अगर वो घिसे तो वो बहुत जल्दी चिप ना हो जाए, राइट। अब ये दो प्रॉपर्टी आप इसको सिंथेटिकली भी बना सकते हो, राइट। आपको उसको एनिमल को हार्म करने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को जनरेट करने के लिए, राइट। तो हमने हमारे वेंडर से, जो इंडिया बेस्ड ही है, बिकॉज हम एक प्राउडली इंडियन ब्रांड है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं और उसकी सोर्सिंग भी इंडिया से ही होती है, राइट। हमने हमारे वेंडर के साथ काम करना शुरू किया, राइट, और उसके साथ हमने एक प्रॉपर्टी वीगन लेदर जनरेट किया, राइट, जो अब हमारे सारे बैग्स में यूज़ होता है, राइट, जिसका स्ट्रेंथ टेस्टिंग हमने सब की है। इनफैक्ट हमारे लैब रिपोर्ट्स हैं जिसमें हमने एब्रेशन के लिए, स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए, वेट टेस्टिंग के लिए हमने सारी टेस्टिंग की है। एंड वो जो मटेरियल हमने डेवलप किया है वो सेम है इन टर्म्स ऑफ जो आपका एनिमल बेस्ड लेदर का प्रॉपर्टी होगा, राइट, बट विदाउट हार्मिंग द एनिमल्स। पेटा सर्टिफाइड वीगन लेदर जो फिलहाल जूक के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है वो लेदर का सिंथेटिक फॉर्म है। कंपनी जल्द ही 100% प्लांट बेस्ड लेदर बनाने पर रिसर्च कर रही है। आज के ग्राहक, जिनमें ज्यादातर मिलेनियल्स है, काफी जागरूक है, अपनी हर खरीदारी को जांच परख कर लेने पर फोकस रखते हैं। इसीलिए वीगन लेदर एक ऐसा फैक्टर साबित हुआ जिसे जूक के प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ा दी, लेकिन ये इनकी इकलौती USP नहीं है। जब हमने बैग्स बनाने के लिए सोचा जू के अंडर, राइट, हमने एक मॉडर्न इंडियन वुमेन का यूज केस सोचा, राइट, कि एक मॉडर्न इंडियन वुमेन क्या कैरी करती है, राइट, वो क्या पहनती है ऑन अ डेली बेसिस, राइट। सो हमारे डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा, लाइक आपने जैसे बोला कि आप अपने ऑफिस में स्पॉट कर सकते हैं, राइट, और आप हमारे ब्रांड का बैग ऑफिस में स्पॉट कर सकते हैं बिकॉज दूर से समझ में आता है कि एक जूक बैग है ये, राइट। सो हमारा जो डिज़ाइन है, वो हमारी डिज़ाइन जो लैंग्वेज है वो बहुत डिस्टिंक्टिव है, राइट। अभी थोड़े बहुत प्लेयर्स आने लगे हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत खुश होते हैं इससे, बिकॉज
ये हमें बताता है कि अच्छा यहाँ पे एक मार्केट है एक इंडिया इंस्पायर्ड डिज़ाइन को बनाने के लिए, राइट। एंड गिवन यू नो आप और मैं, हम दोनों विमेन हैं, हमारे पास कोई एक बैग तो होता नहीं है, हमारे पास 7-8 बैग्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पे इनफ स्पेस है फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स टू कम, राइट। और हम बहुत खुश हैं कि दिस इंडिया स्टोरी नॉट ओनली अस बट अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो ट्राइंग टू टेक। ज़ूक ने बैग्स की कैटेगरी में कारोबार की शुरुआत की। 2017 में पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद एग्जीबिशन में सेल पर जोर दिया और फिर ज़ूक ने ऑनलाइन मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाई। फिलहाल ज़ूक के लैपटॉप बैग को काफी पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा मैसेंजर बैग, स्लिंग्स, लंच बैग, टोट, बैकपैकर्स की यहाँ वैरायटी मिलेगी। समय के साथ ब्रांड नए नए प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में ऐड करता गया। अब वॉलेट, आईवेयर केस, स्कार्फ पाउच, पासपोर्ट होल्डर और फुटवेयर ज़ूक की प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल है। ज़ूक की वेबसाइट के अलावा अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इसे खरीदा जाता है। वीगन लेदर बैग्स और एक्सेसरीज में अपनी पहचान बना चुका ब्रांड कोविड के बाद 16 गुना ग्रोथ दर्ज कर चुका है। तो यहाँ से बहुत काफ़ी ग्रो करना है। आई थिंक अगर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है तो हज़ारों करोड़ से ज़्यादा बड़ा कंपनी बनाना ही होगा, राइट। और वही हमारी लॉन्ग टर्म विजन है। बट इसमें वही इम्पॉर्टेंट यही रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें प्राउडली इंडियन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में ले जाना है और वही एक लॉन्ग टर्म विजन है। तो उसमें तो हम अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुए हैं और वहाँ से आगे बढ़ना है। अब तक 4 लाख ग्राहकों तक पहुंच बनाए ज़ूक के पॉपुलैरिटी के पीछे दिशा और प्रदीप के साथ काम कर रही टीम की मेहनत है जो रंग लाई है। ये हमारी बहुत ही अच्छी एक्सटेंसिव डिज़ाइन टीम है जो हर प्रोडक्ट को बहुत ही इन डेप्थ में डिज़ाइन करती है। बहुत सारे जो हैं रिजेक्ट होते हैं और बहुत ही सेलेक्टेड फ्यू को जो है हम नेक्स्ट स्टेज में ले जाते हैं। उसके बाद जो है हमारी एक बहुत ही थरो प्रोक्योरमेंट टीम एंड प्रोसेस है जहाँ पे हर मटेरियल को हम देश भर से सोर्स करते हैं। उनका बहुत ही इन डेप्थ में QC होता है और उसके बाद जो है हम काफ़ी वेंडर पार्टनर्स के साथ काम करते हैं इस प्रोडक्ट्स को जान में लाने में, राइट। उसके बाद जो है हमारे मास्टर वेयरहाउस से जो है ये पूरी ऑर्डर जो है दुनिया भर में फुलफिल होती है। अभी तो देश भर में है बट आई थिंक इस साल के एंड तक जो है कुछ कुछ देशों में भी जाएगी प्रोडक्ट्स, राइट। ऑनलाइन रिटेल में अपना सिक्का आजमा रहा ज़ूक 60% सेल खुद की वेबसाइट से कर रहा है। कुल सेल का 50% हिस्सा छोटे शहरों से कमा रहा ब्रांड मार्केटप्लेस की बदौलत देश के कोने कोने में पहुंचा है। इससे आगे अब कंपनी ऑफलाइन में कदम रखने जा रही है। इस साल के अंत तक 5 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स ज़ूक लॉन्च करने जा रहा है। इस रफ्तार से स्केल करते हुए ब्रांड ने बैग्स और एक्सेसरीज मार्केट में अच्छी पकड़ बनाई है। इसके चलते ये सेगमेंट 2024 तक $10.6 बिलियन तक पहुंचने के लिए 12% की CAGR से आगे बढ़ने का अनुमान है। कल्पिता पारकर, मुंबई। इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे फोकस इंडियन कंज्यूमर टेक स्पेस पर किस तरह के ट्रेंड्स बदल रहे हैं। मैट्रिक पार्टनर्स के सिद्धार्थ अग्रवाल से होगी बातचीत। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।